16वीं सदी का भारत एक ऐसा युग था जहां तलवार से सत्ता लिखी जाती थी और आस्था राजनीति की सबसे बड़ी शक्ति हुआ करती थी। ये वो समय था जब साम्राज्य बनते और टूटते थे, लेकिन विश्वास ही वो आधार था जिस पर समाज टिका हुआ था। पुरी एक ऐसी नगरी जहां हर सांस में जय जगन्नाथ बसते हैं। यहाँ भगवान केवल पूजे नहीं जाते, बल्कि जीवन है, परंपरा है और पहचान है। पुरी की गलियां, मंदिरों और जन जीवन में जगन्नाथ हर रूप में उपस्थित है। लेकिन इतिहास के इस पवित्र अध्याय में एक ऐसी नाम दर्ज है जिसने इस सत्ता को चुनौती दी, कड़ा पहाड़। वो व्यक्ति जो कभी हिंदू था, जिसने उन्हीं देवताओं की छाव में अपना बचपन बिताया, और फिर वही व्यक्ति आगे चलकर जगन्नाथ मंदिर का विनाशक बन गया। ये कहानी आस्था की नहीं, बल्कि अपमान, सत्ता और प्रतिशोध की है। इतिहासकारों के अनुसार कड़ा पहाड़ का जन्म 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ। उसका मूल नाम अलग अलग ग्रंथों में भिन्न भिन्न मिलता है। कहीं उसे कड़ा चांद राय कहा गया तो कहीं उसे राजीव लोचन राय। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि वो एक हिंदू था। वो एक ऐसा बालक था जिसे बचपन में ही वेदों की कहानियां सुनाई गई और जिसने मंदिरों की घंटियों के बीच अपना आंख खोली। कड़ा पहाड़ का परिवार शिक्षित था। उसे संस्कृत का ज्ञान मिला, शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त हुई और साथ ही साथ युद्ध कला का कठोर अभ्यास भी कराया गया। बचपन से ही उसके भीतर एक अलग आग थी। वो केवल योद्धा बनकर संतुष्ट नहीं होना चाहता था, बल्कि इतिहास में अपना नाम दर्ज करना चाहता था। वो एक महान योद्धा बनना चाहता था। कई इतिहासकारों के अनुसार कड़ा पहाड़ ने बंगाल सल्तनत से जुड़े मुस्लिम शासक परिवार में विवाह किया था। प्रचलित मान्यता से उसकी पत्नी सुल्तान सुलेमान खान करनी की पुत्री बताया जाता है। हालांकि उसका नाम को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ स्रोत उसका नाम गुलारुख बेगम बताते हैं तो कुछ इस विषय पर मौन है। ये विवाह केवल व्यक्तिगत संबंध नहीं था, बल्कि सत्ता और राजनीतिक स्वीकृति के जुड़ा हुआ था। इस विवाह की सबसे अहम शर्त थी इस्लाम स्वीकार करना। यह कोई साधारण निर्णय नहीं था। यह एक ऐसी रेखा थी जिसके पार जाने के बाद लौटने का कोई मार्ग शेष नहीं रहता। धर्म परिवर्तन के साथ केवल उसका नाम ही नहीं बदला, बल्कि उसकी सामाजिक पहचान, उसका स्थान और उसका पूरा जीवन ही बदल गया। यहीं से शुरू हुआ वो आंतरिक संघर्ष जिसने आगे चलकर इतिहास की सबसे दुखद और विवादास्पद घटनाओं में से एक जन्म दिया। धर्म परिवर्तन के बाद हिंदू समाज ने कड़ा पहाड़ को स्वीकार नहीं किया। मंदिरों में उसके लिए द्वार बंद हो गए, पुराने मित्र उसे दूर हो गए और परिवार से उसका नाता टूट गया। जिस समाज ने उसे जन्म दिया था, उसी ने उसे पराया बना दिया। ये स्वीकार केवल सामाजिक नहीं थी, बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी थी। यहीं से उसके भीतर एक गहरे क्रोध ने जन्म लिया। ये क्रोध किसी विशेष धर्म के विरुद्ध नहीं था, बल्कि उस अपमान के विरुद्ध था जिसने उसकी पहचान छीन ली थी। उसके लिए यह संघर्ष आस्था से अधिक समन और स्वीकृति हो गया था। पुरी का जगन्नाथ मंदिर सनातन धर्म का हृदय माना जाता था। ये एक ऐसा मंदिर था जहां राजा और सामान्य भक्त समान माने जाते थे। लेकिन कड़ा पहाड़ की दृष्टि में यह मंदिर उसी साम्राज्य का प्रतीक बन गया था जिसने उसे ठुकराया था। और जब सत्ता हाथ में आती है तो अक्सर प्रतिकारों को ही सबसे पहले तोड़ दिया जाता है। जैसे जैसे कड़ा पहाड़ की सेना पुरी की ओर बढ़ती गई, वैसे वैसे जगन्नाथ मंदिर की दीवार में भी कंपन शुरू हो गया। मंदिर के सेवायत भय से भर उठे। घंटियों की आवाज पहले जैसी नहीं रही। अब उनमें श्रद्धा के साथ साथ आशंका भी घुल गई थी। दिन रात विशेष पूजा पाठ शुरू हो गया। मंत्रों की ध्वनि तेज हो गई और हवन की अग्नि लगातार प्रज्वलित होने लगी। पुरी के साधारण लोग घर से निकलकर मंदिर के प्रांगण तक पहुंचने लगे। आंखों में भय था, लेकिन उससे कहीं अधिक प्रार्थना।
कोई रो रहा था, कोई हाथ जोड़कर भगवान जगन्नाथ से विनती कर रहा था कि ये संकट टल जाए, कि ये अंधकार पुरी तक ना पहुंचे। पुरी की हवा में उस समय केवल भय नहीं था, आस्था की अंतिम उम्मीद भी तैर रही थी। पुजारियों ने अंतिम प्रयास किया। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा की रक्षा के लिए एक साहसिक निर्णय लिया गया। लोक मान्यता के अनुसार सेवायत ने त्रिमूर्ति को पुरी से दूर चिलिका झील का एक निर्जन द्वीप पर पहुंचा दिया, जहां तक किसी आक्रमणकारी का पहुंचना असंभव था। लेकिन कहा जाता है कि यह रहस्य अधिक समय तक गुप्त नहीं रहा। एक गुप्तचर के माध्यम से कड़ा पहाड़ को इसका पता चल गया और वो अपनी सेना के साथ वहां तक पहुंच गया। वहां वो सेवायत के साथ कठोर व्यवहार किया और प्रतिरोधकारी को कुचल दिया। फिर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों को रस्सियों से बांधकर बलपूर्वक ले गया। परंपराओं के अनुसार त्रिमूर्ति को बंगाल की ओर ले जाया गया, जहां उन्हें लकड़ियों के ढेर पर रखकर नष्ट करने का प्रयास किया गया। आग जलाई गई, धुआं उठा और ऐसा लगा कि मानो आस्था स्वयं परीक्षा से गुजर रही हो। इतिहास यही कहता है कि मूर्तियों को नष्ट करने का प्रयास हुआ, लेकिन विश्वास वो आग में भी नहीं जला। एक भक्त बिरसा महंतो, उसने अपनी जान को जोखिम में डालकर ब्रह्म पदार्थ को सुरक्षित किया। अंधकार, भय और अग्नि के बीच वो अकेला खड़ा था, आस्था की अंतिम मिसाल बनकर। देवता जलाए जा सकते हैं, लेकिन विश्वास नहीं। कड़ा पहाड़ का अंत आज भी इतिहास के धुंधले पन्ने में छुपा हुआ है। कुछ कथाएं कहते हैं कि वो युद्ध भूमि में ही मारा गया। तलवार और रक्त के बीच उसका अध्याय समाप्त हो गया। तो कुछ मान्यताएं ये भी कहते हैं कि वो जीवन भर अपने निर्णय के बोझ तले दबा रहा। एक ऐसा व्यक्ति जिसने सब कुछ पाया, लेकिन शांति कभी नहीं। पर इतिहास ने उसे कभी विजेता के रूप में याद नहीं किया, बल्कि एक चेतावनी के रूप में। वह मंदिरों को चोट पहुंचा सका, लेकिन आस्था को तोड़ नहीं सका। राजा रामचंद्र देव की संरक्षण में टूटी हुई परंपरा को फिर से जोड़ा गया। भगवान जगन्नाथ की पुनर्स्थापना हुई और आस्था ने एक बार फिर आकार लिया। नवे कळबर हुआ, पुराने कळबर के स्थान पर नया रूप, लेकिन वही शाश्वत आत्मा। पुरी की सड़कों पर फिर से रथ यात्रा निकली। घंटियां बाजी, शंख गुंजा और जयकारा से आकाश भर उठा। जिसे मिटा दिया गया समझा गया था, वो लौट आया। जगन्नाथ लौट आए। कड़ा पहाड़ मंदिर तोड़ सका, लेकिन परंपरा नहीं, क्योंकि एक केवल विनाश की कथा नहीं थी, बल्कि एक गहरी परीक्षा थी। ऐसी परीक्षा जिसने आस्था को अग्नि से होकर गुजरना था। कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ स्वयं कड़ा पहाड़ की परीक्षा ले रहे थे। वो जानते थे कि ये अंधकार किसी परिणाम तक जरूर पहुंचेगा। उन्हें यह भी ज्ञात था कि विनाश के बाद पुनर्जन्म होगा, अग्नि के बाद नवकळबर आएगा और अपमान के बाद आस्था पहले से ही कहीं अधिक प्रबल होकर लौटेगी। इतिहास हमें यही सिखाता है कि सत्ता क्षणिक होता है। राजा बदलते हैं, आक्रमणकारी आते हैं जाते हैं और समय अपने साथ सब कुछ बह ले जाता है। लेकिन जो शाश्वत रहता है वो है विश्वास, वो आस्था जो किसी तलवार, किसी आग और किसी आक्रमण से नष्ट नहीं होता। यदि यह कहानी आपके मन को छू गई हो तो उसे आगे बढ़ाइए, क्योंकि इतिहास तभी जीवित रहता है जब उसे याद रखा जाता है और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाया जाता है। जय जगन्नाथ।